हेलो एवरीवन, वेलकम यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। और यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको टॉपिक नज़र आ रहा है हमारे यूजुअल टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लूप फॉल क्या हो सकती है, इसका मिसयूज़ क्या हो सकता है, क्यों ज़रूरी है ये, गवर्नमेंट का क्या कहना है, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर अप्लाई होने वाला है वो क्या कह रहे हैं। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जान जाओगे तो आपका भी एक ओपिनियन होगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, चूंकि आप क्लास 2 क्लास 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे ये उम्मीद बिल्कुल की जाती है कि आप इस टाइप की चीज़ों के बारे में जानते हो। और डेफिनेटली जब आपका इंटरव्यू होगा तो चांसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है कि इस टाइप की चीज़ों पर आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाए, एडवांटेज पूछ लिया जाए आपसे, इसकी रिक्वायरमेंट पूछ लिया जाए, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे वो पूछ लिया जाए, लूप फॉल्स क्या है ये पूछ लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको कब पता होंगी? जब इसके बारे में आप पढ़ोगे, देखोगे, जानोगे तब। और उम्मीद भी है काफ़ी सारा डिस्कशन हो रहा है इसके बारे में, सोशल मीडिया से लेके आपके जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है उन सब पे डिस्कशन हो रहा है, तो आपको पता भी होगा। अगर स्टिल आपको नहीं पता है तो भाई आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो, कितना दिन बाद सो के आप जगे हो। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के बारे में। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ कि ये क्या है, तो आप देख रहे हो जैसे हमारे पास इंटरमीडिएटरी फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप मुझे देख रहे हो, यूट्यूब है, जहाँ पे बेसिकली होता क्या है, एक यूज़र होता है हमारे पास और एक दूसरा यूज़र है। दोनों यूज़र हैं, दोनों कंज्यूमर हैं, दोनों अपलोडर हैं, कुछ भी हो सकता है। नहीं, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ वीडियो अपलोड किया और यूट्यूब के थ्रू ये डायरेक्टली आपको मिल गई, आप देख रहे हो। उसी तरीके से फेसबुक मैंने कुछ लिखा, आपने पढ़ लिया, इसलिए उनको इंटरमीडिएट कहते हैं कि वो इंटरमीडिएट का बेसिकली काम कर रहे हैं, एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरे जगह लेके जा रहे हैं। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम यही होता है कि ये यूज़र के डाटा को, जो यूज़र का डाटा है उसको एक्सेस नहीं करते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो क्लेम करते हैं कि उनका डाटा इन टू इंड इंस्क्रिप्टेड होता है। लाइक आपका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका व्हाट्सअप है जो आप यूज़ करते हो, सिग्नल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहते हैं कि ये डाटा इन टू इंड इंस्क्रिप्टेड है, हम किसी का मैसेज पढ़ते नहीं। जो भी बेसिकली मैसेंजर हैं नियर अबाउट सारे ऐसा क्लेम करते हैं, तो उसको भी समझने की कोशिश हम करेंगे। और दूसरी चीज़ जो हमारे OTT के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आपने अमेजॉन प्राइम का नाम सुना होगा, नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा, सुना क्या होगा, आप सभी इसके बारे में जानते हो, देखते हो। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जियो सिनेमा, जो आपको ओवर द टॉप मतलब इंटरनेट के थ्रू आपको एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। उसी तरीके से हमारे कुछ डिजिटल मीडिया चैनल हैं। ध्यान रहे कि ये जो हमारे डिजिटल मीडिया चैनल हैं, ये हमारे जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल हैं, ये उनसे अलग होते हैं। जो प्रिंट मीडिया होती है उसको उसके लिए गवर्निंग बॉडी है, मतलब उसके लिए रेगुलेशन बने हुए हैं ऑलरेडी हमारे पास। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है उसके लिए भी ऑलरेडी बने हुए हैं। पर यहाँ पे जो डिजिटल मीडिया है, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंटरमीडिएटरी हैं, इनके लिए हमारे पास कोई लॉ बेसिकली है नहीं जो स्पेसिफिकली किसी की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर पाए, किस तरीके से डाटा यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, उनको सेंसर कैसे किया जाएगा, इसके लिए कोई गाइडलाइन हमारे पास थी नहीं। इसलिए गवर्नमेंट बेसिकली ये गाइडलाइन लेके आई है। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या हुआ है, बस मैं कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट डिस्कस करूंगा, बाकी सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जानते होंगे। कोई डिटेल लेक्चर्स आप लोग देख लेना जिससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इशू क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या है, जो ये इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म हैं, OTT हैं, ये क्यों कंपाइल नहीं कर पाई। गवर्नमेंट ने टाइम दिया था बेसिकली 26 मई लास्ट डेट थी। आप लोगों ने बहुत सारे डिबेट देखे होंगे कि क्या फेसबुक व्हाट्सएप को बंद कर दिया जाएगा, तो ये लास्ट डेट थी। और जो हमारी कंपनीज़ हैं इन्होंने कंपाइल नहीं किया गवर्नमेंट के रूल के साथ, उसमें से व्हाट्सएप तो दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। स्टिल अभी आज का बयान अगर हम देखें तो बेसिकली जो फेसबुक है और गूगल है उन्होंने तो कहा है कि हम गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उसको कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ टाइम पहले मैं इसको पढ़ रहा था रविशंकर प्रसाद जी का, तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में ये मेंशन किया हुआ। आज का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है इनके फेसबुक प्रोफाइल से। तो बेसिकली ये कह रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये सारी चीज़ें हम इस रीजन से मांग रहे हैं, बट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो देने के लिए मना कर रहे हैं। मना क्या कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अभी तक कोई अपना रिस्पॉन्स दिया नहीं है। तो इसको लेके गवर्नमेंट में और जो भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इनके बीच में आप कह सकते हो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में आपको क्या समझना है कि क्या कह रहे हैं जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, चूँकि इंडिया में इनको बिजनेस करना है। और रविशंकर प्रसाद जी ने कहा भी था कि अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो 53 करोड़ यूज़र है, अगर हम यूट्यूब की बात करें 44, उसी तरीके से
फेसबुक के 41, बहुत सारे इस तरीके से उन्होंने बताया, ट्विटर के भी 1-2 करोड़ के आसपास हैं। इतने सारे यूजर्स हैं, मतलब खूब पैसा कमाती हैं कंपनियां। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर मानने में उनको प्रॉब्लम क्या है, ये बेसिक हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये सारे रूल हमसे आपसे कैसे रिलेटेड है, हमारा क्या कंसर्न है या क्या कंसर्न होना चाहिए, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सारी चीजें समझेंगे। पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करता हूं। ये सारा खेल पैसे का है, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कुछ पैसे का है, कुछ डाटा सिक्योरिटी का है, कुछ गवर्नमेंट का अपना कंसर्न है, कुछ गवर्नमेंट के अपने फायदे हैं। एक स्टोरी है, बेसिकली काफ़ी पहले की है। इंडियन रेलवे को एक भाई साहब ने मैसेज किया कि जब भी मैं आपका ऐप खोलता हूं तो उस ऐप पे मुझे वल्गर मैसेज दिखते हैं फ्रिक्वेंटली, और ये मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, एम्बैरेसिंग है कि आपका ऐप खोलने के बाद वहाँ पे वल्गर मैसेजेस दिख रहे हैं। आपको मजा तब आएगा जब आप रेलवे का रिप्लाई पढ़ोगे। हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा भी होगा। रेलवे ने इनको रिप्लाई करते हुए कहा कि भाई साहब, ये जो भी एड्स आपको दिख रहे हैं, ये एड्स हम नहीं दिखाते हैं, गूगल वाले दिखाते हैं। और इसके लिए गूगल वाले आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, क्योंकि आप ब्राउज कहाँ करते हो, मोस्टली गूगल पे करते हो, तो गूगल जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ऐड दिखाती है, ताकि जो कंपनियां हैं जो गूगल को ऐड दे रही हैं उनका मैक्सिमम बेनिफिट्स हो पाए। अब जानना चाहोगे कि ये भाई साहब थे क्या, ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये भाई साहब बेसिकली इन्होंने मैसेज किया, मैंने इनकी प्रोफाइल देखा तो वो ट्वीट अब डिलीट हो चुका था, पहले मैंने देखा था, बट स्टिल इन्होंने यहाँ पे इनको टैग किया है सब लोगों ने। तो यहाँ पे जब आप कर्सर अपना रखोगे तो ये प्रोफाइल निकल के आ रही थी। तो ये भाई साहब ने मैसेज किया था। यहाँ से आपको क्या समझ में आया और इस स्टोरी का लिंक क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगा। ऐसे कई बार होते हैं, कई सारे यूजर्स होते हैं। मुझे भी एक बार ऐसा मैसेज आया था, आप में से किसी का सजेशन ही आया था कि सर जैसे ही आपकी वीडियो प्ले होती है बहुत ही वल्गर एडवर्टीजमेंट प्ले हो जाता है। मैंने भी उनको बताया कि ये बेसिकली जिस तरीके से आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है उस वही आप कुकीज़ एक बार अपना क्लियर कर दो, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गूगल को पता नहीं रहेगा आपने क्या सर्च किया है, तो फिर आपको उस टाइप का ऐड नहीं दिखाएंगे। क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबल चांस ऐसा होता है। प्रॉब्लम क्या है उसको हम समझेंगे। उससे पहले कुछ वीडियो मैंने इस टाइप के बनाए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इसको करके एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मुझे यूट्यूब पे तो ज्वाइन कर ही लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ये मेरा फेसबुक अकाउंट है जहाँ पे जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको मिल जाती है, जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ये ग्रुप है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो चलिए, हमने एडवर्टीजमेंट के यहाँ पे अपनी बात खत्म किया था, वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। रेलवे वाले जो भाई साहब थे उनका कंसर्न क्या था और वो क्या कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं और इसका पर्टिकुलर इस गाइडलाइन से क्या रिलेशन है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास एक IT एक्ट है जिसका सेक्शन 72A है। वो ये कहता है कि आप किसी भी यूज़र का जो डेटा है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर सकते बिना उसके परमिशन के, ठीक है। फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपका मेल एकदम आपने नया नया बनाया है, किसी को नहीं दिया है, फिर भी आपको क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के दुनिया भर के प्रचार के मैसेज आपको मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका डाटा, आपका जीमेल का जो हैंडल है और बाकी सारी चीज़ें जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने लीक किया है। अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये गूगल ने लीक किया है, कैसे भी ये डाटा लीक हुए हों, बट डेफिनेटली होते हैं और ये होते रहते हैं, हर जगह ये प्रॉब्लम है। और डाटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं उस तरीके से डाटा सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। तो आप देखोगे कि इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डाटा लीक तो होता है और ये एक प्रॉब्लम भी है। अब कई बार ये डाटा तो थर्ड पार्टी के पास चला जाता है। जैसे आपको एडवर्टीजमेंट का मेल आ गया, वो गूगल से रिलेटेड कंपनी नहीं है, एकदम अलग कंपनी का मेल आ गया, कपड़े का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कोई मोबाइल का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कोई भी मेल भेज दिया, कोई कुछ शादी का मेल भेज दिया कि भाई आप अनमैरिड हो, हमें पता है क्योंकि गूगल में आपने इंटर किया था कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो यू आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर द मैरिज, तो हमारे पास लड़की है, आप शादी कर लो, शादी.com पे रजिस्टर कर दो। इस टाइप के मेल आपके पास आ जाएंगे, आप भी खुश हो जाओगे। आप कहोगे साला इसको कैसे पता चला कि मैं अनमैरिड हूँ और मुझे शादी करनी है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? क्योंकि आपका डाटा लीक किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन आप देते हो इन लोगों को, ये भाई साहब लोग लीक कर देते हैं। समटाइम पैसा लेके बेच देते हैं, समटाइम इनके एम्प्लॉय बेच देते हैं। तो कैसे होता है वो अभी राज है, पता नहीं है और कह भी नहीं सकते कुछ। कभी कभी क्या होता है कि एक ही पेरेंटल कंपनी है, उसके बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं। जैसे गूगल का ही आप जानते होंगे कि यूट्यूब भी है।
अब गूगल एक सर्च इंजन है, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो गूगल को पता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, तभी तो आपको बताता है। शूज, सपोज कर लीजिए आपने शूज सर्च कर लिया, गूगल को ये पता है कि आप शूज सर्च कर रहे थे 1 घंटा पहले, फिर इसके बाद आपने क्या किया, यूट्यूब पे एक वीडियो खोल के देखना स्टार्ट किया। गूगल क्या कहेगा, यूट्यूब से बता देगा कि भाई देख देख देख, एक आदमी कुछ देर पहले मेरे पास शूज सर्च कर रहा था, तो इसको ऐसा कर, एडिडास का ऐड दिखा दे, बता दे यहाँ पे सेल चल रही है, फलाने का ऐड दिखा दे। आप क्या करोगे, जैसे ही आपने प्ले किया आपको शूज की ऐड दिखी, आपको शूज की रिक्वायरमेंट भी थी क्योंकि शूज आपने सर्च किया था, और यहाँ से क्या होगा, हो सकता है आपको पसंद आए, आप क्लिक करके वहाँ से परचेज कर लो। तो इस तरीके से पूरा इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो इस तरीके से कंपनियां एडवर्टीजमेंट देती हैं, जैसे मेरे यूट्यूब के इस पर भी कोई कुछ ना कुछ चल रहा होगा, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा होगा। अब यहाँ पे आते हैं कि ये तो गूगल के पास ऑलरेडी सर्च इंजन था, इसलिए यूट्यूब पे काफ़ी इनका रेवेन्यू होता है, खूब कंपनियां गूगल को एडवर्टीजमेंट देती हैं। अब ऐसा ही एडवर्टीजमेंट कुछ फेसबुक वाले भी देख रहे थे कि हमको भी यार एडवर्टीजमेंट चाहिए, हमारे पास एडवर्टीजमेंट आ नहीं रहा है। इन्होंने क्या किया, इसके सेंस में इन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया, इसलिए खरीदा कि ये बड़ा मैसेजिंग ऐप है, लोग क्या बातें करते हैं हमको पता चलेगा। बट यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि हमारा मैसेज जो है इंड टू इंड इंस्क्रिप्टेड है, हम किसी का मैसेज देखते नहीं हैं। अब इसके लिए इनको अपने प्राइवेसी पॉलिसी में चेंज करना पड़ा। तो अभी देख रहे होगे कुछ टाइम पहले आपको मैसेजेज आ रहे थे बार बार व्हाट्सएप की तरफ से कि आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी इम्प्रूव करिए, मतलब जो रिक्वेस्ट भेजते थे उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको व्हाट्सएप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आप हैबिचुअल हो गए हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी व्हाट्सएप पे, बहुत सारे लोग से आप कनेक्टेड हो, आप बिजनेस चलाते हो, तो भाई आपकी प्रॉब्लम है, मजबूरी है, आप इतने बड़े तो हो नहीं कि व्हाट्सएप से टक्कर ले सकते हो, तो आप मजबूरी में क्या करोगे, उसको एक्सेप्ट कर लोगे। बट गवर्नमेंट को तो ये अच्छा नहीं लगेगा, गवर्नमेंट को तो ये लगेगा ना कि हमारे भाई देश के यूज़र्स हैं और बहुत वीवीआईपी लोग हैं, वो डाटा लीक हो जाएगा। अब मान लीजिए इन्होंने आपसे एक्सेप्ट करवा लिया, इनके पास लीगल पावर आ गया कि वो आपका डाटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो मान लीजिए किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इसरो का आदमी है जो कुछ चैट कर रहा है और इन्होंने क्या किया, तीसरे के साथ शेयर कर दिया, तो गवर्नमेंट ये भी देख रही थी। और इससे पहले कोई लॉ भी नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया, तो गवर्नमेंट को इन शॉर्ट बनाना भी था और ये कंपनी अपने लॉ रेगुलेट कर रही थी, तो गवर्नमेंट इन सबको भी देख रही थी। इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट चला था, मतलब लोग कह रहे थे कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दो, इसीलिए बीच में सिग्नल आ गया था बहुत आगे। तो इस टाइप की चीज़ें थी, जैसे अभी आपका टेलीग्राम चल रहा था, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे ये कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये सारी कंट्रोवर्सी थी। अब ये क्यों कर रहा था, फेसबुक क्यों कर रहा था, इसलिए कर रहा था क्योंकि गूगल के भरोसे, जैसे यूट्यूब को फेसबुक के भरोसे ऐड मिलता है, उसी तरीके से फेसबुक को ऐड मिलता व्हाट्सएप के भरोसे। आप व्हाट्सएप पे क्या बात की, सपोज आपने कह दिया यार आउटिंग के लिए जाना है, टिकट करा लूँ सोच रहा है, तभी आपने फेसबुक ब्राउज करना शुरू किया, ये दिखा देगा भैया कि देखो मेक माई ट्रिप से आप प्लानिंग कर लो, यहाँ पे सस्ते प्लान चल रहे हैं। तो कंपनियां इनको भी देने लगी, क्योंकि इनके पास कोई बेस नहीं था ताकि ये यूजर का इंटरेस्ट जान पाए, इसलिए कंपनियां इनको ऐड कम देती थी, इसको ज़्यादा देती थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम, एक फाइनेंशियल इश्यूज था जिसके वजह से ये सारी चीज़ें चल रही थी, और ये भी बड़ी एक कंट्रोवर्सी बनी थी जिसके लिए गवर्नमेंट ने इसमें भी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस किया। बट ये प्रॉब्लम एक नहीं है, ये तो एक प्रॉब्लम है आपके डाटा के सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके कि आपका डाटा लीक हो सकता है, जो ये क्लेम करते हैं कि इन टू इंड इंस्क्रिप्टेड है। उसका क्या होगा अगर इस टाइप से ये शेयर करेंगे, मान लीजिए ये इनकी कंपनी है, आज इसको शेयर कर रहे हैं, कल किसी और को शेयर करेंगे, क्योंकि आपने तो कह ही दिया कि भाई ठीक है शेयर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपने कंपनियों का समझ गया कि कंपनियां क्या गोल मटोल कर रही हैं, अब समझते हैं गवर्नमेंट वाला इशूज़ क्या है। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये जो गाइडलाइन लेके आई है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, और ये हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था गवर्नमेंट को कि आप कुछ तो रेगुलेशन कीजिए। ये जो OTT प्लेटफॉर्म है ये दुनिया भर के वल्गर कंटेंट ला रहे हैं और कोई भी सेंसर करने वाला उनको नहीं है, कुछ भी दिखाते हैं, किसी भी एज को दिखाते हैं। जो आप केबल पे देखते हो वहाँ पे सेंसर्ड होता है कि भाई ये 18+ वालों के लिए है, उससे कम वालों के लिए। यहाँ पे तो वो भी नहीं है, ये कुछ भी दिखा रहे हैं, किसी को भी दिखा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास कंप्लेन भी थी, कोर्ट का ऑर्डर भी था, लोग भी कह रहे थे, और गवर्नमेंट के कुछ अपने इशूज़ भी थे। वो अपने इशूज़ क्या हैं उसको भी पहले बता देता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि गवर्नमेंट और जो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरमीडियरी हैं, फेसबुक है, ट्विटर, इन सब के बीच क्या प्रॉब्लम हो रही है। गवर्नमेंट को एक ये भी इशू था कि आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मीडिया चैनल्स बन गए हैं जो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लोगों को डिफेम करते रहते हैं, वल्गर पोस्टिंग हो जाती है, कोई कहने वाला नहीं है कि इसको हटाओ, जो सेक्सुअल थ्रेट दिए जाते हैं लोगों को, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या ये सारे प्रॉब्लम्स को लेके जो आदमी करता है वो लाइबल नहीं होता है।
बिल्कुल लाइबल होता है, जो करेगा वो लाइबल होगा। बट आप सोचो कि फेक प्रोफाइल से कोई कर रहा है, कुछ पता नहीं, और फेसबुक से जब ये पूछते हैं तो फेसबुक कह देता है हमें तो पता ही नहीं कौन किससे क्या बात कर रहा है, किसने शेयर किया, क्यों ऐसा कह देते हैं, या व्हाट्सअप ऐसा कह देता है, या फिर टेलीग्राम वाले ऐसा कह देंगे, जितने भी प्लेटफॉर्म है सबने ऐसा कह देते, सब ऐसा कह देते हैं। गवर्नमेंट की नहीं सुनते हैं, इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है हमारे एक्ट के सेक्शन 79 से। 79 कहता है कि कोई भी जो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है वो लाइबल नहीं होंगे अगर कोई थर्ड आदमी उस पर कुछ शेयर कर रहा है, तो कोई भी कंटेंट डाल रहा है तो आप फेसबुक के ऊपर केस नहीं कर सकते। अगर फेसबुक पे मैंने प्रधानमंत्री जी को गाली दे दिया और प्रधानमंत्री जी को बुरा लग गया तो प्रधानमंत्री जी मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं, मगर फेसबुक के खिलाफ नहीं कर सकते। ये बेसिकली इनको मिला हुआ था, इसी तरीके से बाकी प्लेटफॉर्म को भी था। तो ये गवर्नमेंट की बात सुन ही नहीं रहे थे, गवर्नमेंट कुछ भी कंप्लेन करे ये मानते नहीं थे। कोई कंटेंट हटाने के लिए बोले कभी हटा देते थे, कभी नहीं हटा देते थे। समटाइम क्या होता था कि गवर्नमेंट ऐसे कंटेंट भी हटाने के लिए कह देती है, मिसयूज करते हुए, कुछ भी आप कह लो। और ये मैं एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी गवर्नमेंट ऐसी करती हैं, चाहे किसी भी पार्टी को हो, इन रिस्पेक्टिव, चाहे सेंट्रल, स्टेट, व्हाट एवर दैट, कि जो उनके खिलाफ कोई बोल रहा है, कोई मीडिया, जैसे मान लीजिए कोई भी फेमस मीडिया चैनल है जो डिजिटल है बेसिकली, और उस पर कोई सेंसर्ड नहीं हो तो कुछ भी आके बोलते हैं, कोई भी पॉलिसी रिव्यू करते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि रिसेंटली बहुत सारे बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल वाले वो छोड़ के अपने यूट्यूब चैनल बना लिए और कुछ भी बोलते रहते हैं सरकार के खिलाफ, इनके खिलाफ। तो उनके ऊपर कोई सेंसर्ड नहीं है, वो गलत डाटा दे रहे हैं, किसी को नहीं पता, सही डाटा दे रहे हैं, किसी को नहीं पता। आप खुद से चेक कर सकते हो, अगर उन्होंने गलत डाटा दिया तो उनके ऊपर आरोप कैसे तय होगा, कुछ पता नहीं। तो ये सारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी। किसी ओमन कैंडिडेट पिक्चर शेयर कर दिया, अब वो बेचारी कहाँ पे कंप्लेन करे, फेसबुक के पास कोई है ही नहीं कंप्लेन ऑफिस। तो गवर्नमेंट ने बनाया भाई कि एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि एक औरत कहाँ पे कंप्लेन करेगी, या कोई भी आदमी जिसको डिफेम किया जा रहा है वो कहाँ पे कंप्लेन करेगा किसी कंटेंट से। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कितना टाइम में आप उसको रिजॉल्व कर दोगे। नोडल ऑफिसर्स होने चाहिए बेसिकली, वो सबका रेजिडेंस इंडिया में होना चाहिए, आपकी एक ऑफिस इंडिया में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ठीक हैं। गवर्नमेंट का जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जिसको हमको आपको वरीड होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि इसी के आड़ में जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वो भी छुपे हुए हैं। गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर कोई भी ऐसा डाटा हो जो हमारे देश के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोसाइटी एंड स्टेट जो फ्रेंडली हैं हमारे, उनके रिलेशन में, कोई फॉरेन स्टेट, कोई पब्लिक ऑर्डर, और कुछ भी ऐसा मोरलिटी रिलेशन, कुछ भी ऐसा हो जिसके खिलाफ हो, तो ऐसे कंटेंट को आप होस्ट नहीं कर सकते हो। अगर ऐसे कंटेंट को आप होस्ट करते हो और गवर्नमेंट कहती है कि इसको आप रिमूव करो, तो विदिन 36 आवर आपको ऐसे कंटेंट को रिमूव करना होगा। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि गवर्नमेंट आपसे ये भी पूछ सकती है कि जो भी ये कंटेंट है, चाहे किसी से रिलेटेड हो, चाहे मान लीजिए किसी ने फेक न्यूज़ फैला दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया, तो गवर्नमेंट पूछ सकती है कि इसका ओरिजिनेटर कौन है, मतलब फर्स्ट टाइम इसको कौन आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था, ताकि गवर्नमेंट उसके पास तक पहुंच पाए। अब यहाँ पे दो चीज़ आप समझने की कोशिश करो कि एक तो ये सारी चीज़ें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं कि हमारे सॉवरेनिटी की बात हो रही है, देश के इंटीग्रिटी की बात हो रही है, देश की सिक्योरिटी की बात हो रही है, वहीं पे जिस कंट्री के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, मान लो उनको हमारे देश से गालियां पड़ रही हैं। जैसे अभी हमारे देश की जनता, आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी डिवाइडेड थी, कुछ लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस टाइप की चीज़ें हो रही, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, कोई कंट्रोल नहीं है अभी के लिए। तो गवर्नमेंट उसको लेके रूल बनाई। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि आप तो सॉवरेनिटी के नाम पे, देश की इंटीग्रिटी और देश की सिक्योरिटी के नाम पे जो डाटा आपको पसंद नहीं आएगा, जो आपके खिलाफ बोल देगा, जो मीडिया चैनल आपके खिलाफ रिपोर्टिंग करेंगे, जो रिपोर्टर आपके खिलाफ रिपोर्टिंग करेंगे, आप तो उनके वीडियो को क्रैक डाउन करवा दोगे। जबरदस्ती OTT जबरदस्ती जो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है, आप उनसे कहोगे हटाओ, नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, तो आप तो उसको हटवा दोगे। फिर तो मतलब एक तरह से आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, उसको आप दबा रहे हो। तो ये भी एक कंसर्न था। दूसरी कंपनियां ये कह रही थी कि ये जो मैसेज है, जो आप कह रहे हो कि ओरिजिनेटर का आपको पता चाहिए कि कौन ओरिजिनेटर है, तो ये मैसेज तो इंड टू इंड इंस्क्रिप्टेड होता है। अगर इस तरीके से हम यही तो प्रचार करते हैं कि हमारा ऐप इंड टू इंड इंस्क्रिप्टेड है, आइए आपका मैसेज कोई नहीं पढ़ रहा है,
अगर कल हम उसको स्टोर करने लगे, उसको पढ़ने लगे, तो उसको लीक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और फिर हमारे जो डाटा है, डाटा सिक्योरिटी या किसी के प्राइवेसी का क्या होगा? अगर सबका मैसेज हम पढ़ेंगे तो फिर उनके प्राइवेसी का क्या होगा? गवर्नमेंट कह रही है पढ़िए मत, आप स्टोर करके रखिए। गवर्नमेंट ने और आइडिया भी सुझाया था कि इस तरीके से आप सीक्रेट फॉर्म में स्टोर करके रखिए, जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। अब वहाँ पे स्टोर करने के लिए उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, वो कोई उसको हैक ना करे, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को लेके जो प्लेटफॉर्म है इंटरमीडिएट, उन्होंने कहा कि हम इसको कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं, वो कोर्ट में चले गए। अभी कोर्ट में भी मैटर है, कुछ टाइम पहले बयान भी आया है फेसबुक की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से कि हम कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर आप कंपाइल नहीं करते हो तो जो आपको प्रिविलेज मिला हुआ है आईटी एक्ट 79 के हिसाब से, हम वो प्रिविलेज आपसे छीन लेंगे। फिर डायरेक्टली जिसको कंटेंट आपका पसंद नहीं आएगा वो आपके ऊपर केस कर देगा, फिर ऑटोमेटिकली आप रिमूव हो जाओगे हमारे देश से। फिर आप किससे लड़ोगे? डेली आपके ऊपर लोग केस करते रहेंगे, किसी को कुछ पसंद नहीं आया, किसी को कुछ पसंद नहीं आएगा, डेली आपके ऊपर केस होगा, फेसबुक के ऊपर केस हो गया, ट्विटर के ऊपर केस हो गया, आप कितना केस लड़ोगे? तो ऑटोमेटिकली आप इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लोग इस पूरे गाइडलाइन को कंपाइल करेंगे उनको तो 79 का प्रोटेक्शन मिलेगा, और जो लोग कंपाइल नहीं करेंगे उनको 79 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, हम हटा लेंगे, फिर आप अपने हिसाब से देख लेना। और ये सबके लिए, जितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने आपके इंटरमीडिएटरी हैं, जितने आपके डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, सबके लिए हैं, सबको ये फॉलो करना है। और बाकी सारी चीज़ें बहुत सारी हैं, आपको पता होगा, उन सब के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कहा है पूरा एक ग्रीवेंसेज मैकेनिज्म बनाना है, उसमें 24/7 आपको एक एम्प्लॉय रखना है जो गवर्नमेंट के साथ चीज़ों को कंपाइल कर पाए। गवर्नमेंट को कोई डाटा चाहिए तो आप उसको प्रोवाइड कराओ। सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल यही है कि कोई भी गवर्नमेंट है, मान लीजिए आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी, आज बीजेपी इसका मिसयूज करेगी, कल कांग्रेस इसका मिसयूज करेगी, जो भी इसके खिलाफ बोलेगा डाटा ये रिमूव कर। आप देख ही रहे हो जो चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाती हैं डायरेक्टली, जैसे पुलिस है, पुलिस पे लोग कितना ट्रस्ट करते हैं। जैसे सीबीआई हाल देख लो, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीजेपी वाले कांग्रेस को गाली देते थे कि हमारे ऊपर सीबीआई रेड हो रही है, अब कांग्रेस वाले बीजेपी को गाली देते हैं कि हमारे ऊपर सीबीआई रेड हो रही है। तो ये चलता रहता है खेल। जहाँ पे चीज़ें इस टाइप से आ जाती हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें हो जाएं और पॉलिटिकल रिवेंज और पॉलिटिकल कंट्रोल हो जाए, वहाँ पे चीज़ें ख़राब होना चालू हो जाती हैं। कुछ टाइम पहले जो आपका RTI एक्ट था उसमें बदलाव किया गया था, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, पहले सारे ऑर्गेनाइजेशन RTI एक्ट में आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देते थे, अब मना कर देते हैं, नहीं ये तो हमारे सिक्योरिटी या फलाना आदमी के सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हम आपको इसका डाटा नहीं दे सकते, नहीं तो उसके सिक्योरिटी थ्रेट हो जाए। तो चीज़ें इस तरीके से जब ऐड हो जाती हैं तो लोग उसका मिसयूज़ करना चालू कर जाते हैं। हमने RTI एक्ट में देखा है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि अब RTI एक्ट लगाया जाता है किसी चीज़ पे, RTI कोई करता है, ऑर्गेनाइजेशन मना कर देती है कि नहीं हम ये डाटा नहीं दे सकते, किसी के प्राइवेसी का सवाल है, किसी के फलाने का सवाल है, डिंका का सवाल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से जब ये ओरिजिनेटर का पता चल जाएगा तो सरकार, लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको दबा देगी, क्रैक डाउन कर देगी, आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हो। चांसेज हैं, हो भी सकता है। चांसेज ये भी हैं कि सरकार की नीयत साफ हो, सरकार को ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे, आपके डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं, लोगों को डिफेम किया जाता है, लोगों को बदनाम किया जाता है, किसी को कुछ भी बोल दिया जाता है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है। और वहीं पे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया, उनके ऊपर सेंसर है, वो कहते हैं भाई हमारे ऊपर तो तुम सेंसर लगाते हो, हमको बोलने नहीं देते हो। और वहाँ पे यूट्यूब पे लाइव होकर कोई कुछ भी बोल रहा है, लोग बम्बार्डिंग कर रहे हैं फेसबुक पे लाइव करके, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? फेसबुक की इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होना चाहिए कि आपके प्लेटफॉर्म से कोई कहीं पे बम मार रहा है उसको दिखा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है उसको दिखा रहा है, कोई लड़की के गैंग रेप कर रहे हैं उसको भी लाइव करके दिखा रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेसबुक की क्यों नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए इसकी, बट थोड़ा सा हमें भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है तो कहीं हमारे ऊपर भी तो सेंसर नहीं हो रहा है ना, कि हम भी कुछ ना बोल पाए सरकार के खिलाफ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दोनों इसका पर्सपेक्टिव दोनों है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे, जो भी होगा अपडेट अगर आप लोग कहोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप इस पर क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।